टाइनी हैबिट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस बुक में आप अपने जीवन में परमानेंट चेंज लाने के लिए एक पावरफुल अप्रोच की खोज करेंगे। चाहे आप अपने हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स या अपने जीवन के किसी अदर पहलू में सुधार करना चाहते हो, छोटी छोटी आदतें एक बड़ा बदलाव ला सकता है। राइटर बीजे फॉग ने बिहेवियर चेंज के बारे में रिसर्च करने और सिखाने में सालों बिताए हैं। उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम किया है ताकि उन्हें पॉजिटिव हैबिट्स बनाने में मदद मिल सके जो कायम रहे। और अब ये इन इंफॉर्मेशंस को आपके साथ शेयर करने के लिए एक्साइटेड है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइनी हैबिट्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है बीजे फॉग ने। स्टार्ट एम्बैरेसिंगली स्मॉल। परमानेंट चेंज लाने के लिए लगभग एम्बैरेसिंग लिटिल पैटर्न से शुरुआत करें। बड़े बड़े गोल सेट करने के बजाय छोटे छोटे कामों पर फोकस करें, जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना आसान हो। हम में से कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चेंज लाने के लिए फैक्ट्स को जानना या नॉलेज पाना ही सफिशिएंट होगा। हालांकि अकेले इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को कायम नहीं रखती है। देयर आर 3 ड्राइवर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। एपिफेनीज, अचानक रेवलेशन, लेकिन वे लॉन्ग टर्म चेंज के लिए सफिशिएंट नहीं है। एनवायरमेंटल चेंज, ये अक्सर अनकंट्रोल्ड होते हैं, जैसे जिम में दोस्तों को अपने साथ शामिल करना। स्मॉल एडजस्टमेंट्स टू एग्जिस्टिंग हैबिट्स, ये हमारे कंट्रोल में है और परमानेंट चेंज का कारण बन सकते हैं। बिहेवियर डिजाइन स्किल्स, अपने व्यवहार को साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें और अच्छी या बुरी आदतों के बारे में मॉरल जजमेंट छोड़ दें। स्पेसिफिक बिहेवियर डिजाइन स्किल्स लागू करके परमानेंट चेंज लाए। याद रखें कि सिर्फ इंस्पिरेशन ही सफिशिएंट नहीं होगी, आपको बिहेवियर की क्षमता का यूज करने की जरूरत है। स्मॉल हैबिट्स मेथड। क्लैरिफाई एस्पिरेशन, डिफाइन करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक्सप्लोर बिहेवियरल ऑप्शंस, अपने गोल से वेरियस रिलेटेड बिहेवियर्स पर विचार करें। मैच विद स्पेसिफिक बिहेवियर्स, छोटी छोटी आदतों की पहचान करें जो आपकी एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हो। स्टार्ट स्मॉल, छोटे मैनेजरियल टास्क से शुरुआत करें। फाइंड अ गुड साइन, अपनी आदतों को अपनी डेली रूटीन में मौजूदा सिग्नल से जोड़ें। सफलताओं का जश्न मनाएं, छोटी से छोटी जीत को भी एक्सेप्ट करें और उसका जश्न मनाएं। इन शॉर्ट, मिस्ट्री छोटी शुरुआत करने, आदतों को मौजूदा सिग्नल से जोड़ने और प्रोग्रेस का जश्न मनाने में है। छोटी छोटी आदतों को लागू करके आप परमानेंट चेंज ला सकते हैं और अपना बेस्ट बनने के करीब पहुंच सकते हैं। वह विंटर सीजन की एक सुहानी सुबह थी जब सारा की नजर एक अनोखी किताब की दुकान पर टाइनी हैबिट्स किताब पर पड़ी। वह हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट लिटरेचर की ओर अट्रैक्ट थी, लेकिन यह अलग लगा। बीजे फॉग के शब्द छोटी शुरुआत करें उनके मन में गूंज गए। सारा के बड़े सपने थे, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना, एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखना और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना। फिर भी चेंज की उसकी कोशिश भूले हुए नए साल के रेजोल्यूशन की तरह फैल हो गए थे। उसे एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत थी। सारा ने छोटी हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को अपनी सुबह के रूटीन में अप्लाई करने का डिसीजन लिया। 1 घंटे की कसरत करने के बजाय उसने हर दिन 2 पुशअप्स से शुरुआत की। यह बहुत छोटा लगा, लेकिन वह कायम रही। जल्द ही वे 2 पुशअप्स उसकी सुबह का एक जरूरी काम बन गया। इस इफेक्ट ने उसे सरप्राइज कर दिया। पुशअप्स के बाद वह एक गिलास पानी पीती थी। फिर उसने एक बिजनेस बुक का एक पेज पढ़ा। ये छोटी दिखने वाली आदतें कई हफ्तों में स्ट्रांग हो गईं। सारा की एनर्जी का लेवल बढ़ गया और उसे ज्यादा फोकस महसूस हुआ। सारा के सबसे अच्छे दोस्त मार्क ने सारा में बदलाव देखा। उन्होंने उसे अपने सुबह के जॉगिंग ग्रुप में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। शुरू में झिझकते हुए सारा को फॉग की सलाह याद आई। आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस करें, न कि आपको क्या करना चाहिए। वह समूह में शामिल हो गई और जल्द ही जॉगिंग उसकी नई छोटी आदत बन गई। सारा का सामाजिक दायरा बढ़ गया और उसने पाया कि हैबिट्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट में पनपती हैं। उसने अपनी मां को भी समूह में शामिल होने के लिए मना लिया और वे सुबह की दौड़ में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। काम के दौरान सारा को एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ा। उसने मौजूदा हैबिट्स में छोटे एडजस्टमेंट किया। उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीला पेपर लगाया। उस पर लिखा था, हर रोज 100 शब्द लिखें। हर दोपहर वह रुकती, कुछ सेंटेंस टाइप करती और अपनी कमिटमेंट पर कायम रहती। धीरे धीरे उनकी राइटिंग में सुधार हुआ। कॉफी ब्रेक के दौरान उन्होंने अपनी प्रोग्रेस को अपनी टीम के साथ शेयर किया। उन्होंने उसका एनकरेजमेंट किया और प्रोजेक्ट एक बोझ से क्रिएटिव आउटलेट में बदल गई।
सारा अपने फैमिली रिलेशंस को मजबूत करना चाहती थी। फॉग से इंस्पायर होकर उसने एक छोटी सी आदत बनाई, रात के खाने के दौरान एक मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछें। इसकी शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से हुई, जैसे आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था, या आप किसके लिए थैंकफुल हैं। उसके बच्चों ने क्यूरियोसिटी से जवाब दिया। जल्द ही उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी। खाने की मेज हंसी मजाक और स्टोरीज की जगह बन गई। जैसे ही सारा ने अपनी छोटी आदतों की जर्नी जारी रखी, उसे एहसास हुआ कि कमिटमेंट इंपॉर्टेंट थी। वह छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स में माहिर हो गई थी और उन्हें अपने जीवन में सहजता से शामिल कर लेती थी। उसके सपने अब दूर नहीं लगते थे, वे उसके डेली एग्जिस्टेंस का हिस्सा थे। उनके साथ काम करने वालों ने भी छोटी छोटी आदतें अपनाई। मार्क ने रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी मां भी, जो अब रेगुलरली जॉगिंग करती है, नई एनर्जी से भरपूर थी। सारा का सफर जारी था। वह सोचती थी कि और कौन सी छोटी छोटी आदतें उसका इंतजार कर रही हैं। शायद कोई नई भाषा सीखना, नया काम करना, या वह नॉवेल लिखना जिसका वह हमेशा सपना देखती थी। पॉसिबिलिटीज अनंत थीं। एक शाम जैसे ही उसने किताब बंद की, उसने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद बीजे फॉग। छोटी छोटी आदतों ने उसका जीवन बदल दिया था। सारा की नई आदतों ने उसका जीवन बदल दिया था, लेकिन वह और ज्यादा की हंगरी थी। छोटे छोटे कदम उसे एक चौराहे पर ले गए थे। एक शाम जब वह अपनी बालकनी पर बैठी चाय पी रही थी, उसने अगले चैप्टर के बारे में सोचा। उसने फॉग के शब्दों को याद किया, इनकम्प्लीटनेस को गले लगाओ। यह उसके कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने का समय था। सारा ने पब्लिक स्पीकिंग के अपने डर से निपटने का फैसला किया। रिटन वर्ड्स एल को प्रायोरिटी देते हुए वह हमेशा इससे बचती रही, लेकिन अब उसने एक लोकल लैंग्वेज क्लब में दाखिला लिया। उसकी छोटी सी आदत, हर दिन 1 मिनट बोलें, भले ही वह मिरर में उसके रिफ्लेक्शन के लिए ही क्यों ना हो। पहले दिन उसकी आवाज कांप उठी, वह शब्दों को लेकर लड़खड़ा गई, लेकिन वह कायम रही। जल्द ही उनके 1-1 मिनट की स्पीच बढ़ाकर पहले 3 फिर 5 हो गई। क्लब के मेंबर्स ने उसकी प्रोग्रेस की सराहना की। सारा को एहसास हुआ कि साहस भी एक आदत है। सारा का नया सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके जीवन में चमक उठा। उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस आइडिया पेश किया। उनकी आवाज स्टेबल थी, यहाँ तक कि उन्होंने कम्युनिटी सेंटर में एक वर्कशॉप की लीडरशिप करने के लिए भी इच्छा से काम किया। एक दिन जैसे ही सारा मंच पर खड़ी हुई, उत्सुक चेहरों से भरे लोगों को एड्रेस करते हुए उसने छोटे कदमों के बारे में सोचा जो उसे यहाँ लाए थे। हर छोटी आदत ने ग्रोथ का ताना बाना बुना था। वह फॉग की इंटेलिजेंस का लिविंग प्रूफ बन जाएगी। सारा की जर्नी सीधी नहीं थी। ऐसे भी दिन थे जब अलार्म घड़ी बजती थी और वह सुबह की सैर छोड़ देती थी। ऐसे समय जब वह शाम को खाने के समय मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछना भूल गई, लेकिन उसने खुद को माफ कर दिया। जीवन की धुन अपने रेस्ट के साथ बजती रही। सारा की यात्रा फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी के धागों से बुनी गई छोटी छोटी आदतों की एक फैक्ट्री बन गई थी। लेकिन लाइफ एक बहती नदी की तरह तलाशने के लिए और भी मोड़ थे। एक बरसात की दोपहर सारा की नजर अपनी अलमारी में एक पुरानी मैगजीन पर पड़ी। इसके पीले और नाजुक पन्ने उसकी टीनेज के सीक्रेट को छिपाए हुए थे। वह पालथी मारकर बैठी थी। पुरानी यादों की खुशबू उसे घेर रही थी। उसने डायरी खोली। आज मैं अपनी मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई। दोबारा मिस्टर थॉम्पसन ने कहा, सारा तुम और ज्यादा करने में सक्षम हो। लेकिन मुझे खोया हुआ महसूस हुआ, बिना कंपास वाले नाविक की तरह। शायद अब मेरी पढ़ाई में छोटी छोटी आदतें लागू करने का समय आ गया है। लव सारा। सारा ने अपने कैलकुलेटर को साफ किया और अपनी मैथमेटिक की टेक्स्ट बुक खोली। उसे फॉग की इक्वेशन याद आई, बिहेवियर एक्स इंस्पिरेशन, पल्स कैपेसिटी पल्स सिग्नल। उसने इंस्पिरेशन और क्षमता में महारत हासिल कर ली थी। अब उसे सही सिग्नल्स की जरूरत थी। उसकी छोटी सी आदत, हर रोज मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसने शाम 7 बजे का अलार्म लगाया। हर शाम बारिश हो या धूप, वह एक प्रॉब्लम से निपटती थी। पहले दिन 1 घंटा लग गया, दूसरा 30 मिनट। जल्द ही वह तूफानी समुद्र में नेविगेट करने वाले एक एक्सपीरियंस नाविक की तरह एल्जेब्रिक इक्वेशंस से गुजरने लगी। सारा के मैथ्स टीचर ने चेंज पर ध्यान दिया। सारा, उन्होंने कहा, तुमने अपने भीतर एक छिपे हुए पोर्ट को खोल लिया है। वह शर्मा गई, ये महसूस करते हुए कि छोटी छोटी आदतें सिर्फ पुशअप्स या डिनर के सवालों के बारे में नहीं थीं,
वे अननोन एरियाज की की थीं। उसने मैथमेटिक्स के लिए अपने नए प्यार को मार्क के साथ शेयर किया। मार्क भी यह सुनकर बहुत इंस्पायर हुआ। छोटी छोटी आदतें उनकी सीक्रेट लैंग्वेज बन गई थीं। जैसे ही सारा ने हाई स्कूल में ग्रेजुएशन किया, उसने अपनी जर्नी पर विचार किया। वह अब अपने भाग्य की नाविक बन जाएगी। उसका कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर आ गया और उसने एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स चुना, अप्लाइड मैथमेटिक्स। विदाई पार्टी में मार्क ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक कंपास, आपकी अगली जर्नी के लिए, उन्होंने कहा। सारा ने उसे गले लगा लिया। आंसुओं से उसकी नजर धुंधली हो गई। वह जानती थी कि छोटी छोटी आदतें उसे जीवन के तूफानों से पार ले जाएंगी। सारा के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में अप्लाइड मैथमेटिक्स उसका गेम का मैदान बन गया और वह नंबर्स के डांस में आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन क्वांटम मैकेनिक्स पर एक लेक्चर के दौरान उसके प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पूछा जिसने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। क्या होगा अगर हमारी छोटी छोटी आदतें फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन करने लगी? सारा ने इस बारे में विचार किया। क्या कोई हैबिट किसी सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों? उसने एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। उसकी छोटी सी आदत, हर रोज क्वांटम फिजिक्स की किताब का एक पेज पढ़े। उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सारा की लाइफ एक क्वांटम डांस बन गई। वह पार्क में टहलती थी, यहाँ और वहां दोनों को महसूस करती थी। वह रात के खाने के सवाल पूछती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सारा की मुलाकात एलेक्स से हुई। उनकी आंखें क्वांटम फील्ड थियोरी की धूल भरी बुक पर टिकी हुई थीं। एलेक्स एक फिजिसिस्ट थे, कॉस्मिक मिस्ट्रीज के एक्सप्लोरर। उनकी बातचीत डिमेंशंस में उलझे कणों की तरह फ्लो होती थी। जैसे जैसे ग्रेजुएशन नजदीक आया, सारा और एलेक्स को एक ऑप्शन का सामना करना पड़ा, पैरेलल पाथ्स और क्वांटम लीप। उन्होंने बाद वाला चुना। चांदनी रात में तारों की छांव के नीचे सारा और एलेक्स का प्यार बढ़ा और उन्होंने शादी कर ली। सारा और एलेक्स के प्यार ने डायमेंशंस तोड़ दिए। उन्होंने लाइफ जर्नी में ब्लैक होल की में खोज की। सारा की छोटी सी आदत एक बार फिर बदल गई। हर रात वह एलेक्स को एक लेटर लिखती थी। वह इसे एक लिफाफे में सील कर देगी, इसे द सेलेस्टियल पोस्ट ऑफिस को एड्रेस करेगी और इसे मेल बॉक्स में रख देगी। सारा ने अपनी एस्पिरेशंस को स्पेसिफिक बिहेवियर्स में क्लियर करना सीखा। अनक्लियर गोल्स के बजाय उन्होंने तुरंत उठाए जा सकने वाले एक्शनेबल स्टेप्स पर फोकस किया। एग्जाम्पल के लिए, वह वजन कम करने की एस्पिरेशन से हटकर हर दिन सब्जियों की एक एक्स्ट्रा डाइट खाने जैसे छोटे बिहेवियर के लिए कमिटेड हो गई। छोटी छोटी आदतें बनाना। सारा ने छोटी आदतों के कंसेप्ट को अपनाया। उसने महसूस किया कि बड़े गोल सेट करने के कंपेयर में छोटी शुरुआत करना ज्यादा इफेक्टिव था। उन्होंने ऐसे बिहेवियर्स की पहचान की जिन्हें करने में 30 सेकंड से भी कम समय लगता है, जैसे एक दांत को साफ करना या 2 पुशअप करना। सारा को ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट मिले, मौजूदा रूटीन या घटनाएं जिन्होंने उसकी छोटी छोटी आदतों को जन्म दिया। इन पलों ने उसे डिजायर्ड बिहेवियर करने की याद दिलाई। उदाहरण के लिए, उसने अपने दांतों को ब्रश करने या सुबह की कॉफी के बाद पुशअप्स करने से जोड़ा। एक छोटा सा काम पूरा करने के बाद सारा ने तुरंत जश्न मनाया। पॉजिटिव इमोशंस ने आदत को मजबूत किया। वह कहती थी, मैंने अच्छा काम किया या बहुत बढ़िया, नए बिहेवियर को उसके ब्रेन में बनाने के लिए। सारा ने डिफरेंट बिहेवियर ऑप्शंस की खोज की। इंस्पिरेशन पर भरोसा करने के बजाय उसने अपने जीवन के लिए परफेक्ट चॉइस खोजने पर फोकस किया। उसने अलग अलग छोटी छोटी आदतों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जब तक कि उसे पता नहीं चला कि सबसे अच्छा क्या काम करता है। जब सारा लड़खड़ाने लगी तो उसने खुद को हार्डनेस से आंकना बंद कर दिया। फेलियर्स के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय उन्होंने उनसे सीखा। वह समझ गई कि बुरा महसूस करने से लोग नहीं बदलते, वे लगातार एक्शन करके बदलते हैं। सारा ने छोटी छोटी आदतों को सहजता से अपने रूटीन में शामिल कर लिया। उसने उन्हें अपने नेचुरल फ्लो का हिस्सा बना लिया। चाहे वह जागने के बाद पानी पीना हो या रात के खाने के दौरान मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना हो, उसने सही पल ढूंढ लिए। सारा को एहसास हुआ कि इंस्पिरेशन इनक्रेडिबल थी। इसके बजाय उसने कॉन्टिन्यूटी पर फोकस किया। अपनी छोटी जीत का जश्न मनाकर उन्होंने पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग किया और परमानेंट चेंज को बनाए रखा। सारा ने अपनी आदतों को इंजीनियर करने के लिए बिहेवियर डिजाइन स्किल्स का यूज किया। वह मॉरल डिसीजन से अलग होकर अपने बिहेवियर को साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखती थी। वह समझ गई थी कि चेंज को छोटा बनाना ही परमानेंट चेंज की है। जैसे ही सारा ने एक छोटी सी आदत में महारत हासिल कर ली,
उसने अपने डेमोन्स्ट्रेशंस की लिस्ट को बढ़ाया किया। हर सक्सेस ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। उन्होंने उन्हीं प्रिंसिपल्स को अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं, हेल्थ, रिश्ते, काम और पर्सनल डेवलपमेंट पर अप्लाई किया। सारा ने एक साधारण सुबह की रिचुअल से शुरुआत की, अपना बिस्तर बनाना। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन इसने उसके दिन के लिए माहौल तैयार कर दिया। उन्होंने अपनी आदत को मजबूत करते हुए इस छोटी सी जीत का जश्न मनाया। सारा ने अपने गोल को पहाड़ पर चढ़ने की तरह निपटाया। हर दिन वह इंक्रीमेंटल कदम उठाती रही। उन्होंने अपने रूटीन में 5 मिनट पढ़ने को शामिल किया। धीरे धीरे उसने एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट पर किताबें पढ़ी। सारा जानती थी कि रिलेशनशिप मायने रखते हैं, इसलिए वह हर रोज एक नेटवर्किंग ईमेल भेजने के लिए कमिटेड थी। इन छोटे छोटे एक्शन से कॉफी मीटिंग, कोऑपरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। सारा की छोटी सी आदत डेवलप हुई। वह हर सुबह 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करती थी। जल्द ही वह एक जिम में शामिल हो गई, एक ट्रेनर को काम पर रखा और अपने फिटनेस गोल पर जीत पाई। सारा ने एंटरप्रेन्योरशिप का सपना देखा था। उसने वही प्रिंसिपल लागू किए। उसकी छोटी सी आदत, हर दिन एक बिजनेस आइडियाज लिखना। कुछ फेल्ड हो गए, लेकिन एक ने उसके जुनून को जगा दिया। सारा ने अपनी छोटी सी आदत को बढ़ाया। वह हर दिन 100 शब्द लिखती थी, ब्लॉग, आर्टिकल और आइडिया। सारा ने अपने डर का सामना किया। वह हर दिन 1 मिनट पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कमिटेड थी। धीरे धीरे वह कॉन्फ्रेंसेस में बोलने लगी और दूसरों को इंस्पायर करने लगी। उसकी विरासत, दूसरों को सशक्त बनाना। उन्होंने अपनी टीम, अपने परिवार और यहां तक कि अजनबियों को भी यह विधि सिखाई। एक समय में एक छोटे कदम से छोटी छोटी आदतों ने उसका जीवन बदल दिया था। और इसलिए चाहे आप पौधे लगा रहे हों या शिखर पर जीत पाओ, याद रखें, सक्सेस सबसे छोटे कदमों से शुरू होती है। इन शॉर्ट, सारा का जीवन बदल गया क्योंकि उसने छोटी छोटी आदतें अपना लीं। बदलावों को छोटा करके, अपनी जीत का जश्न मनाकर और बिहेवियर्स को सहजता से अपना करके उसने परमानेंट सुधार हासिल किए। उनकी जर्नी मीनिंगफुल चेंज लाने में सरलता और कॉन्टिन्यूटी की पावर का प्रूफ बन गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।